क्या आपको मालूम है कि 60 साल की उम्र के बाद यानी सीनियर सिटीजन होने के बाद में हमारे लिए फ्रूट्स कितना सेहतमंद होता है। सभी यही कहते हैं कि फ्रूट्स खाइए, फ्रूट सेहत के लिए बहुत अच्छा है, पर आप ये जानिए कि 60 ईयर्स के बाद यानी सीनियर सिटीजन होने के बाद कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए और कौन से फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। इस बात पर आप बहुत अधिक ध्यान दीजिएगा। मेरी ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। डेफिनेटली आपको आज इस बात का उत्तर ज़रूर मिल जाएगा कि सीनियर सिटीज़न होते हैं यदि आफ्टर द एज ऑफ 60 हमें कौन से फल खाने चाहिए जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और कौन से फल हमें नहीं खाने चाहिए जो हमारे लिए सच में अच्छे नहीं होते। यदि आपके घर में कोई भी सीनियर सिटीज़न है जो 60 ईयर्स एंड अबव है, आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले कि उन्हें कौन से फल खाने चाहिए और कौन से फल नहीं खाने चाहिए। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने अभी तक? यदि नहीं बने तो अब बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। तो फिर देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऐसे कौन से फल हैं जो सीनियर सिटीज़न यानी 60 ईयर्स एंड अबव एज हो जाए उन्हें नहीं खाने चाहिए, और यदि खाने भी हैं तो ध्यान से खाने चाहिए, और कौन से ऐसे फल हैं जो उन्हें सच में खाने चाहिए जो उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आंवला से। आंवला एक सुपर फूड है, सबको मालूम है, और आंवला के गुण भी मुझे लगता है सबको मालूम है, पर जब किसी को बात याद करा दी जाती है तो वो उन गुणों पर और भी ध्यान देता है। डेफिनेटली आज जब मैं आपको इसके गुणों के बारे में बताऊंगी आप अपनी डे टू डे रूटीन में ज़रूर शामिल करेंगे। आंवला सबको मालूम है कि गुणों का भंडार है, ये विटामिन सी का किंग जाना जाता है। आंवला ही एक ऐसा है जो विटामिन सी से भरपूर होता है। 100 ग्राम आंवला में 20 संतरे जितना विटामिन सी मिलता है। आप देखिए कितना विटामिन सी है आंवले के अंदर। ये हमें बीमारियों से बचाता है, ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, ये हमारे बालों को अच्छा रखता है। आंवला के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनाइड्स होते हैं जो हमारे ब्रेन और मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब भी सीनियर सिटीजन्स हो जाते हैं तो उन्हें थोड़ा सा याद करने में मुश्किलें आने लग जाती हैं, वो बहुत जल्दी भूलने लग जाते हैं। यदि आप आंवला अपनी डे टू डे रूटीन में शामिल करेंगे तो याददाश्त भी तेज़ होगी। आंवला के अंदर शुगर भी नेग्लिजिबल है, ये ना तो आपके वेट को अफेक्ट करेगी और ना ही आपको शुगर को अफेक्ट करेगी। आंवला का टेस्ट बहुत ज़्यादा कसैला होता है, बहुत से लोगों को नहीं पसंद आता। यदि आपको भी लगता है कि आंवला का टेस्ट बहुत कसैला होता है तो आप डिफरेंट तरीके से खा लीजिए। आप ऐसे कीजिए, आंवला के छोटे छोटे पीसेस कीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और मिक्सी में चला लीजिए। मिक्सी में चलाने के बाद उस पानी को छान लीजिए। छानने के बाद आप उसमें नमक डाल लीजिए, थोड़ी सी शहद डाल लीजिए, थोड़ा सा काली मिर्च डालिए, काला नमक डालिए, बहुत टेस्टी बना लीजिए और आप इसे पी लीजिए। डेफिनेटली टेस्ट का टेस्ट मिलेगा और बेनिफिट्स के बेनिफिट्स। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे जामुन। जामुन 15 या 20 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए आता है, तो जिस समय पर जामुन आता है उस समय पर आप जामुन को ज़रूर खाइएगा, क्योंकि जामुन एक नेचुरल इंसुलिन का काम करता है। यहाँ तक कि यूँ भी कहा जा सकता है कि जामुन एक गुड फ्रेंड होता है हमारे पेट के लिए। आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस ने जामुन को रामबाण माना है शुगर के पेशेंट्स के लिए। जामुन में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, हमारी डाइजेशन को बेहतर करते हैं। जामुन हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है और यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। अब आप देखिए जामुन के अंदर कितने बेनिफिट हैं, तो आप जामुन को अपनी डे टू डे रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिएगा यदि आप सीनियर सिटीज़न हैं। इनफैक्ट यदि आप सीनियर सिटीज़न नहीं हैं तो भी आप जामुन खाइए, जामुन सबके लिए बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अनार। सीनियर सिटीज़न के लिए तो अनार रामबाण का काम करता है, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के अक्सर ऐसा होता है कि याददाश्त थोड़ी कम हो जाती है या फिर हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम भूल जाते हैं। अनार एक सुपर फूड है जो हमारी ढेर सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, जैसे ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, आर्टरीज को हेल्दी रखता है, ये हमारे खून की मात्रा को बढ़ाता है। यदि हमारा हीमोग्लोबिन कम होता है तो अनार खाइए। अनार का जूस पीने से अच्छा है आप रॉ अनार खाइए, क्योंकि अनार का जो फाइबर होता है ये आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा है और इससे आपका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहता है। ये जॉइंट पेन के लिए, अर्थराइटिस के लिए भी एक रामबाण का काम करता है। तो ऑल इन ऑल हम यही कह सकते हैं कि अनार ऑल राउंडर है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे
पपीता यानी पपाया। अब पपीते को खाली पेट खाइए। पपीता में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपके डाइजेशन को बढ़िया रखता है और उसके साथ साथ आपका पेट बहुत जल्दी और उसके साथ साथ आपका गट बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। यदि आपका गट क्लियर हो जाता है तो डेफिनेटली आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी और आपके बाल भी अच्छे रहेंगे। जिन्हें भी पाइल्स जैसी समस्या होती है उनके लिए पपीता रामबाण से कम नहीं है, क्योंकि उससे सॉफ्ट स्टूल आता है। पर जिन्हें डायबिटीज़ है उन्हें पपाया मॉडरेट अमाउंट में खाना चाहिए। उन्हें अप्रॉक्सीमेटली 75 ग्राम जितना पपाया खाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं खाएं। फिर भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा यदि आप शुगर पेशेंट हैं। इनफैक्ट जितने भी मैं आपको फल बता रही हूँ आप अपने डॉक्टर से ज़रूर परमिशन लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्पल की। हमेशा यही कहा जाता है 1 एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। ये बात बिल्कुल सच है। आप 1 एप्पल डेली खाइए, अच्छे से धो लीजिए और चबा चबा कर खाइए। आपकी दांतों की भी एक्सरसाइज हो जाएगी और ये आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसके अंदर फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो आपके डाइजेशन को हेल्दी रखते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बनाना। बनाना पोटेशियम का खजाना होता है। ये मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाना एक बहुत अच्छा विकल्प है। बनाना उन्हें डेली खाना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सीनियर सिटीजन्स को यानी आफ्टर द एज ऑफ 60 नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जो फल नहीं खाना, वो है अनानास यानी पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो बुजुर्गों के लिए डाइजेशन की समस्याएं क्रिएट कर देते हैं, पाचन शक्ति कमज़ोर करने लग जाता है और कई बार ऐसा होता है कि पाइनएप्पल खाने से एलर्जी भी हो जाती है। यदि आपको भी लगता है कि पाइनएप्पल खाने से एलर्जी हो रही है तो आप सावधान हो जाइए। इट मीन्स आपको पाइनएप्पल सूट नहीं करना। हम बात करेंगे जो सीनियर सिटीजन को यानी आफ्टर द एज ऑफ 60 फल नहीं खाना, वो है कटहल यानी जैक फ्रूट। जैक फ्रूट एक भारी फल है जो पेट में गैस और पेट फूलने जैसी समस्याएं क्रिएट कर देता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कटहल को भी अवॉइड कर दीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट थर्ड बात करेंगे कि कौन सा ऐसा फल है जिसे सीनियर सिटीजन को नहीं खाना और क्यों नहीं खाना। वो है आम। आम तो फलों का राजा माना जाता है और जब भी हम किसी को कहते हैं आम नहीं खाना तो शायद उनका मन नहीं मानता कि हमें आम नहीं खाना। ऐसा नहीं हो सकता। खाइए पर बहुत कम मात्रा में खाइए, ज़्यादा नहीं खाइए आम को, क्योंकि आम के अंदर नेचुरल शुगर बहुत अधिक होती है जो शुगर और ब्लड शुगर को इम्बैलेंस कर देती है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हमें तो शुगर नहीं है, हम तो खा सकते हैं। खाइए पर कम मात्रा में खाइए। ज़्यादा शुगर भी सीनियर सिटीजन्स के लिए अच्छा नहीं होता। तो आप कोशिश कीजिए एक लिमिट मात्रा में ही खाइए। जितना डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है उतना ही खाइए, उससे ज़्यादा आम मत खाइए। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फल की जो सीनियर सिटीजन्स को या आफ्टर द एज ऑफ 60 नहीं खाना, वो है लीची। 60 ईयर्स की एज के बाद में लीची का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से शुगर की मात्रा अधिक होती है जिससे वजन बढ़ सकते हैं और डायबिटीज़ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा लीची की तासीर भी गर्म होती है जो कुछ लोगों में एलर्जी या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा कर सकती हैं। जितनी भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा उतनी लीची खाइए, उससे ज़्यादा नहीं खाइए। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं गुआवा यानी अमरूद के ऊपर। अमरूद एक इंडियन देसी फ्रूट है जो सच में बहुत अच्छा है। यदि आप डायबिटिक पेशेंट है तो इनके लिए भी बहुत अच्छा है। अमरूद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 12 से 24 के बीच में होता है, यानी लो डायबिटिक वाले भी इसे आराम से खा सकते हैं, जो शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अधिक लाभकारी है। पर सीनियर सिटीजन्स को यानी आफ्टर द एज ऑफ 60 क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर जो बीज होते हैं वो डाइजेस्ट करने में मुश्किल होती है, जिससे उन्हें कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है और पेट संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यदि गुआवा खाना चाहते हैं तो उसके जो बीज हैं उसे निकाल दीजिए, तब खाइए, क्योंकि अमरूद सेहत के लिए बहुत अच्छा है पर जो उसके बीज हैं वो पेट के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते, क्योंकि जब सीनियर सिटीजन यानी आफ्टर द एज ऑफ 60 डाइजेशन पड़ जाती है वीक और ये बीज जो हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते हमारी बॉडी में जाकर। पर खाइए आप अपने हिसाब से, बीज को मत खाइए, बीज निकाल दीजिए, क्योंकि बीज एक ऐसी चीज़ है जो आपके दांतों में भी फंस सकते हैं और आपकी डाइजेशन को भी वीक कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? अब आपको मालूम हो गया कि कौन से फ्रूट्स आपको खाने चाहिए और कौन से फ्रूट्स आपको नहीं खाने चाहिए। आप ध्यान रखिए, पर फिर भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप के ऊपर। खास समय सलाद और फल खाने का या तो सुबह होता है या दोपहर होता है। रात को फल और सैलेड बिल्कुल ना खाइए, ये डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत देता है सीनियर सिटीजन्स के लिए।
यदि आप सैलेड को या फल को खाना खाने से 40 मिनट्स या 45 मिनट्स पहले खाते हैं, ये आपको बहुत अधिक बेनिफिट्स देगा आपकी हेल्थ के लिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि आपके घर में भी कोई सीनियर सिटीजन है या 60 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं, तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए।